हाय गाइज, आज हमारा क्लास 10 का गणित अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले हम समझेंगे पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक वह संख्या होती है जो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या शून्य संख्या हो, तो वो कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक होती है। जैसे यदि हम -2 ले लें या 4, 8 या फिर 0, ये सब कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। यानी कोई भी संख्या चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या शून्य हो, उन सब संख्या को हम जो है पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या निकालना हमें, एचसीएफ और एलसीएम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे हम विभाजित कर सकें, वो जो है एचसीएफ होता है। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसे हम विभाजित कर सकें, एलसीएम है। तो यानी हमें इसी जो है प्रश्न में यही ज्ञात करना है, लेकिन हमें इसे 2 अंकों में ज्ञात करना, तो ये भी मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा। बस केवल हमारे साथ बने रहिएगा। उसके बाद क्या है, तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है, यानी इन दोनों का जो है गुणनफल करना और इनका जो एचसीएफ है और एलसीएम है, इन दोनों का गुणा करके तो बराबर आ जाए, तो आपका एचसीएफ और एलसीएम सही है, नहीं तो गलत है। तो आइए हमारे साथ लगाते हैं। पहला सवाल क्या है, 26 और 91 का लाइस जो है एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले हम 26 का निकालते हैं, 26 का। तो पहले हम इसे जो छोटी संख्या से काटेंगे, 26 2 से कट जाएगा, तो 26 को या 2 से काटें, 2 से 2 एकदम 2 और 6 कटेगा, 2 3 6 13, और 13 स्वयं से कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से ना कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 13 ये स्वयं से कट रही है लेकिन किसी और संख्या से नहीं कटेगी, तो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे 13 स्वयं से कट गया, यानी जो है ये ना 2 से कटेगा, 3 4 5 6 किसी भी संख्या से कट ही नहीं सकता, केवल स्वयं से कटेगा। उससे क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या। और आभाज्य संख्या स्वयं से कटती है। जैसे आपको यहाँ 13 का, तो आपको स्वयं 13 से ही काट देना। लेकिन आइए अब इसका सवाल लगाता है, एलसीएम में क्या लगाएंगे? 26 का क्या आया? 2 गुणे 13। अब फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे? 91 का। तो आइए 91 का भी निकाल लेते हैं। 91, अब इसे जो है हम 3 से काटेंगे। देखो यदि हम इसे 2 से काटे, 2 3 6, 2 चौक 8। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 बचा 11 होगा, 2 5 10। अब दशमलव नहीं, दशमलव में नहीं काटना है क्योंकि जो है ये एचसीएफ और एलसीएम है। अब आप लोग सोचने कि 2 से काट दे सर भी कहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करना है। यहाँ पर आपको को दशमलव में नहीं काटना। अब उससे आगे बढ़ेंगे 3 से, नहीं क्योंकि काटेंगे दशमलव में तो नहीं काटना है। 4 से 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से आइए काटते हैं। 7 से 7 एक कम 7, 2 बच गया, यहाँ पर 1 था, 2 बच गया तो 21 होगा, 7 त्रिक 21। अभी देखिए 13 क्या है? 13 का भाज्य संख्या नहीं स्वयं से कटेगा, तो 13 को स्वयं से काट दिए। 91 का क्या आ गया? 7 गुणे 13। यदि हम अब इसका जोड़ा बनाए, यहाँ पर 2 है, 7 है, नहीं बराबर नहीं है। 13 13 यानी सामान्य, यानी इसका हम एक पकड़ लेंगे, एक जोड़ा बना लेंगे। तो इसका हम एलसीएम क्या लिखेंगे? एलसीएम का एक नियम है, जब हम 2 का निकालते हैं यानी 2 पूर्णांकों का निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 का जोड़ा बन रहा है 13, तो इसे हम 13 लिखेंगे। गुणे 2 का नहीं बनना तो 2 लिखेंगे, 7 का नहीं बनना तो 7 का लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम 13 2 बार क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इसका जो जोड़ा बन रहा है इसलिए हम नहीं लिखे। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 13 दूना 26 और गुणे 7। 26 को यदि हम 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 7 6 42 को 2 हासिल आवा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182 आ गया। लेकिन यदि हम इसका जो है एचसीएफ निकाले, क्या निकाले? एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ है। तो एचसीएफ क्या होगा? केवल 13 होगा। यही तो बस हमें नियम लगाना है कि एलसीएम वह होता है जिसका हमें जोड़ा बने वो लिखना है, और जिसका जोड़ा नहीं बने वो भी लिखना है। लेकिन जो जिसका जोड़ा बना उसका केवल 1 लिखना। और एचसीएफ क्या कहता है? जिसका जोड़ा बने मुझे केवल वही लिखना, और मैं वही एचसीएफ हूँ। और एलसीएम तो जो है इसका विरोध ही करता रहता है। तो यही एचसीएफ और यही एलसीएम है। लेकिन आइए हमारे सवाल में और दूसरा क्वेश्चन कह रहा था, क्या कह रहा? दूसरा क्वेश्चन
कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे एलसीएम है। ये आ गया तो सही है ना। तो आइए देखते हैं दो संख्या क्या क्या है, 26 है और क्या है 91 है। बराबर में कौन से सूत्र दिया है, HCF है। HCF कितना आया 13 आया और गुणे एलसीएम कितना आया, एलसीएम 182 आया। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, यदि गुणा करने पर बराबर आ गया तो फिर आंसर सही है, यदि बराबर नहीं आया तो आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। तो आइए हम इसका गुणा करके देखते हैं। तो इसका 26 और 91 का गुणा करेंगे क्या पता को 2366। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। उसके बाद यदि हम इसका भी करें तो भी आएगा 2366, यानी हमारा HCF और एलसीएम सही है। तो आइए हम इसी प्रकार दूसरा भी सवाल लगा लेते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है, 510 और 92। तो दूसरा सवाल क्या है, 510 और 92। इसका हम लोग गर्दा उड़ाते। अरे हम क्या, आप भी इसे गर्दा उड़ा सकते हैं, बस केवल हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिएगा। तो आइए इसका भी हम गर्दा उड़ाते हैं। 510, इसे पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे। अब छोटी संख्या क्या है, ये देखो 2 से कट जाएगा। हाँ 2 से तो कट जाएगा भाई। देखिए 2 दूनी 4, 1 बच गया तो यहाँ पर क्या हो गया 11 हो गया। और 2 पंचे 10, फिर 1 बच गया तो यहाँ पर 0 था, 1 बच गया 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10। अब ये देखिए यदि हम ये 2 से काटे 3 8 24, 3 पचे 15 दशमलव, नहीं दशमलव तो नहीं लगाना हम, फिर इसे हम 3 से काटेंगे। आइए 3 से काटते हैं। 3 8 24, 1 25, तो यहाँ पर 1 बच गया तो 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। अब हम इसे 85 काटेंगे। अगर हम 85 को 2 से काटें तो नहीं कटेगा, 3 से काटें तो 3 दूनी 6 और 2 बचा 25, यानी 3 8 24 नहीं कटेगा, 1 बच जाएगा, दशमलव में तो काटना ही नहीं है। तो आइए हम इसे 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं। 5 1 कम 5, 3 बचा 35 होगा, 5 7 35। अब देखिए 17 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या स्वयं से कटती तो 17 से ही काट देंगे। यहाँ पर 1 आ गया। अब इसका क्या आया, 510 का 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब उसके बाद क्या है 92। तो आइए 92 का भी गर्दा उड़ाते हैं। 92 को पहले हम 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 से कट सकता है। 2 चौक 8, यहाँ पर 1 बचा 12 हो गया, 2 छक 12। अब 46 भी 2 से कट सकता है। देखिए भाग दीजिए, 2 दूनी 4 और 6, 2 3 6। अब ये 23 जो है स्वयं से कटेगा, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है, तो जो है इसे हम स्वयं से काट देते हैं। 23 1 कम 23, 1 आ गया तो रहने दीजिए। अब आइए यहाँ पर हम इसका लिखते हैं 92। 92 का क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 23। यहाँ पर देखे 2 2, ओहो 1 जोड़ा तो मिल गया। 3 2 नहीं, बराबर ही नहीं है। 5 23 और किसी का जोड़ा ही नहीं मिला। तो आइए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या कहता है, जिसका जोड़ा बन रहा उससे लिखो और जिसका नहीं बन रहा उसे भी लिखो। तो लिख लेते हैं 3 गुणे 5 और 17 गुणे में फिर क्या लिखेंगे 2 गुणे 23। और फिर हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 3 6, 6 पंचे 30 और 30 दूना 60। 60 गुणे 17 गुणे 23। अब फिर इसका गुणा करते हैं। 17 0 0, 17 छक्का 102, फिर गुणे 23। अब इसे हम जो है 23 से गुणा करते हैं। तो इसका गुणा तो ये आएगा, आप लोग भी गुणा करके देख लीजिएगा। अब HCF का नियम लगाएंगे, हम HCF निकालेंगे। HCF क्या कहता है, जिसका जोड़ा बना है केवल वही लिखना। तो जिसका जोड़ा केवल 2 का बना तो 2 का केवल लिख देंगे, यही इसका 2 का जो है HCF हो जाएगा। अब हम इसका जो है अगला जो है इसमें नियम क्या कहता था, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे एलसीएम है। फिर वही आ गया। तो आइए फिर हम उसे जो है सॉल्व करते हैं। तो क्या था, 510 गुणे 92 बराबर HCF 2 गुणे एलसीएम क्या है 2 3 4 6 0, यानी 23,460। यदि हम इसका गुणा करें 2 0 0, 2 छक 12, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब फिर हम जो है इसका गुणा करते हैं। तो आइए हम इसका भी गुणा करते हैं। तो इसका भी गुणा क्या आ गया,
46,920, इसका भी गुणा किया 46,920, यानी जो हमारा आंसर आया वो सही, यानी हम एचसीएफ और एलसीएम का गर्दा उड़ा चुके हैं। तो आइए हम जो है दूसरा का तीसरा का भी गर्दा उड़ाते हैं बड़ी ही बारीकी की तरीके से। तो तीसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरे का तीसरा 336 और 54। तो आइए इसका भी गर्दा उड़ाते हैं। 336, पहले हम इसे 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचा 13 होगा, 2 छक 12, फिर 1 बचा 16 होगा, 2 8 16। अब फिर हम इसे 2 से काटेंगे, 2 से 2 का भाग 16, 2 8 16, 2 चौक 8। अब फिर हम इसे 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अब आप लोग सोच रहे हैं कि 2 से, क्योंकि हम सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, मैंने आगे आप लोगों को बता चुके हैं। अब फिर 42 को 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 1। अब फिर देखिए 21 2 से कटेगा लेकिन दशमलव में कटेगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें दशमलव में नहीं काटना। तो आइए हम इसे 3 से काटते हैं, 3 7 21। अब ये देखिए 7 क्या है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या स्वयं से कटेगी, तो 7 1 आ गया। तो 336 का क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे में क्या है 3, और गुणे में क्या है 7। अब उसके बाद 336 के बाद क्या था 54। तो आइए 54 का भी उड़ाते हैं। 54 को हम 2 से काटें, 2 दूनी 4, 1 बचा 14 होगा, 2 7 14, 27 2 से नहीं कटेगा लेकिन दशमलव में नहीं काटना, तो 3 से काटेंगे, 3 9 27, 9 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 भी 3 से कटेगा, तो 1 आ गया। तो 54 का क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मिलाइए, 2 2 का मिला है, यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर नहीं, इसका मिला है, और किसी का मिल ही नहीं। अब यहाँ पर ये नहीं मिलाना है, दूसरी संख्या से हमें मिलाना रहता है। तो आइए हम इसका जो है एलसीएम निकालते हैं। तो आप लोग तो तुरंत आंसर बता लेंगे होंगे कि एलसीएम, इसका जोड़ा बन रहा है ये लिखिए, फिर इसका जोड़ा बन रहा है ये लिखिए, अब उसके बाद जो है ये तीनों लिखिए, 2 फिर इसका लिखिए 2, फिर ये 2, फिर ये लिखे 7। अब फिर उसके बाद जो है ये लिखेंगे 3 गुणे 3। अब फिर हमें जो है इसका गुणा करना है, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 गुणे 7 गुणे 3 3 9। अब फिर आइए इसे करते हैं 48 गुणे 7 9 63। अब फिर हम जो है इसका गुणा करते हैं, तो इसका गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ 3024। अब फिर इसका जो हम एचसीएफ निकालेंगे, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ का नियम का क्या कहता है, जिसका जोड़ा बनाओ वही केवल लिखो, ये लिख रहा है। फिर इसका जोड़ा बना तो हमें ये लिखना है, यानी 2 3 6, एचसीएफ क्या आ गया 6 आ गया। उसके बाद सवाल में दूसरा क्या कहता था, 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी ये भी हमें लगाना है, 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 336 था गुणे 54 बराबर एचसीएफ 6 है, एलसीएम कितना है 3024 है। यदि हम इसे गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 18,144। इसका भी गुणा करेंगे 18,144। देखिए ना, इन सब का गर्दा उड़ रहा है, यानी जय महाकाल लग जाए सवाल, नहीं पेपर में हो जाएगा बवाल। अरे नहीं, पेपर में बवाल नहीं होगा जब तक कि आपका भाई है ना पेपर में बवाल नहीं होने देगा। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।